जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। प्रीति वाजपेयी यूपी 16 में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना। प्लीज़ कमेंट किया करो। कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें भी लगता है कि हमारी रामायण कोई देख रहा है और अच्छी भी लग रही है। प्लीज़। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलहना दें तो उलहना दें, तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर वो ले जाता हूँ माँ, अब तुम सावधान हो कर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुबरों छोड़ता हूँ तुम पर। अब अपनी रखवाली में रखना, बनचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम्ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। या कहकर लक्ष्मण चले, चला न जाता हाय। बछड़ा चलता जिस तरह, छोड़ थान पर गाय। जाते ही श्री लखन के आया कपट निदान। बाहर तन की शुद्धि को होता जैसे ज्ञान। सीता मन की शुद्ध को, भीतर मन की शुद्ध को है वैसे ही दान। सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है। आवाज उसी जोगी की है, वह ही जोगी कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में, बस उसे बजाता आता है। मीठी मीठी लहकारी में या सदा लगाता आता है। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार, सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार। हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलबाला तेरा। तू दूधो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़भागिन हो माँ। बड़भागिन हो, भूखे को थोड़ी भिक्षा दे, भूखे को थोड़ा भोजन दे। देवी तू अटल सुहागिन हो। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा, अतिथि अनाथ। गृह लक्ष्मी लौटाल दे, कैसे खाली हाथ। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो। कुटिया में जो फल हाजिर हैं देती हूँ, लो भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। इतने में या मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है। जब आगे पांव बढ़ाया तो रेखा ज्वाला सी जलती है। सोचा या कोई माया है, या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति।
सत्य इसी महाशक्ति का है, रेखा उल्लंघन करता है जो निश्चय अभी मरण तेरा। कैसा सीता का हरण यहाँ होता है, प्राण हरण तेरा। या सोच समझ हटकर बोला, रेखा से बाहर आ माई, जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए, रेखा या छूट नहीं सकती, या आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया ने इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। देवर का आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या ऊंचा व्रत है या भाव विलक्षण है, इस सियाहरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, रावण हो गया वहीं, सब ठाठ फकीराना बदला। बोला सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। या सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन सबली उसी क्षण बोली होकर लाल। ओ दुष्ट खड़ारा, खबरदार स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ, अबला हूँ पर इतना बल तो पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत्य के आगे व्रत आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समान झोली कर दी भिख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बयान, देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नया स्वर्ग आकाश, मानो नवीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है, उसमें ज्योतिमयी मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारागण, चंद्रमा सूर्य भ्रगुटी में है चारों दिशा भुजा, चारों सब उदय अस्त चुकुटी में है। अब जिधर देखता है रावण वह मूर्ति उधर ही रहती है, मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी या कहती है, दानी के बटुए की समान कर दी झोली भिख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। अब रावण के हृदय में हुआ पूर्ण विश्वास, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम।
इसके उपरांत हुआ वाही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हा राम राम, हा राम राम, बस आवाजें आती थी। देखा गिद्ध जटायु ने जब या अत्याचार, प्रचनवा भी कर सका ऐसा हाहाकार। वेद ही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। बलिदान आज होगा मेरा या उसको पहले सूझ गया, फिर भी उपकार है तुमरने, राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत से बलिहारी हो तो ऐसा हो, हे नरोगिद से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो। चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है, त्यों ही लड़ता तो है रावण, पर कुछ कुछ डरता जाता है। बस इसी दाव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, पैनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गिद्ध कुछ थकता था, पर गिद्ध ही था, कब तक राक्षस से वह लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक बन से दूर हुआ। इधर अधमरा गिद्ध भी कहता था राम, उधर जानकी भी वही टेर रही थी नाम। बिरहन से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी, हा राम राम कहती जाती, आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुंचा ऋषि मुख पर जब, तब बानर देखे सीता ने, कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिश भी फेंके सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण में चढ़ता रथ आगे को चलता जाता है, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता है। आखिर दिन मुदते मुदते लंका में वह जा पहुंचा, परमारथ को संग लिए हुए अपने घर सारथ जा पहुंचा। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नलकूबर का आ गया याद, उस समय साप उस योद्धा को। यदि किसी सती को बरी आई महलों में अपनी लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारी का में है उचित ठिकाना, सीता को कुछ दिनों अशोक वाटिका में। बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में।
शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुंची, सूरज पश्चिम में जा पहुंचा। जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव विरहित को धीरज बंधा गए। विधि की आज्ञा से भूख और प्यास का त्रास न होवा है शिष्या को सिखा गए। सुरसाराज इंद्र के जाते ही सीता हर नाम सुमर उठी। मृग के पीछे जो रूप गया, बस ध्यान उसी का कर उठी। लवलीन हो गई प्रभु में जब श्री, फिर कैसा दुख, सुख ही सुख था। योगी राज जिसमें रहते हैं वह राम नजर के सम्मुख था। उधर हिरण को मार के लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लखन को ठनका कुछ कुछ मात। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो अकुलाए तुम। चुप कैसे हो, बोलो बोलो क्यों हो इतने घबराए तुम। क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए। किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। यह सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ, बोले या क्या कह रहे रघुकुलपति रघुनाथ। सुनते ही श्रीमुख क्यों आया क्या जानते नहीं आप, या राज सुध लेने या आप ही की थी आवाज। सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौंकी, फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है। उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास। बाण मार कर जिस समय पहुंचा मृग के पास, मारीच बना माया भी था, या मारीच बना था माया मृग, या गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा वाम नेत्र, अब नहीं जानकी आश्रम में। आगे चले रोते हुए देखे बहुत श्रृंगल, और बड़े तो राह को रोक रहे थे व्याल। इस प्रकार पहुँचे जबी आश्रम में रघुराय, सोनी कुटिया देख कर मुँह से निकली हाय। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप लगे करने। पक्षियों बनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करने। हे खग मृग भृग वृंद तुमने वा सीता मृग नैनी देखी। कोकिले कुकर बतला दे तूने कोकिल बहनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो चलकर उस राज संगिनी को।
सिंहों गरजो इतना कह दो, देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतलावा, किधर गई, इधर गई या उधर गई। हे प्राकृति बन चंद्रनन की, किस ओर किशोर चकोर गई। मुझ पतिव्रता वाले पति की वा पतिव्रता किस ओर गई। इस प्रकार हो सर्व ज्ञान आज्ञा सीता को आज खोजते थे। वन वन में उस वनवासिनी को बिरहिन की भांति टेरते थे। या वियोग लीला निरख सुनकर विरह विलाप याद आ गया इंद्र को, नारद जी का शाप। आश्चर्यपूर्ण आँखों से सुर या अद्भुत चरित देखते थे। हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं या बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु क्या करुणा खेल रचाते हैं। जग नाटकशाला में आकर नट जैसा नाट्य दिखाते हैं। विरहुत विरहिणी के समान परिपूर्ण अभियान करते हैं। सब घट के पट की जान रहे, फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृश्य रख कर सुरमंडल इन्हें निरखता था। माया समेत हैं राम धन्य या बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहाँ अधमरा गीत था वह कहता था राम। उन्मुदती आँखों के आगे बेदया भरी आँखें पहुँची। अधमरे गीध के कंधे पर बे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची। या वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल, किसने पीड़ा दी प्राणों में। आँखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आँखों में किया आँखें मूंद प्रणाम। फिर आँखें मूंदी ही बोला, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ हट जाओ, मुझको मरने दो। हा राम मंत्र है माता का अधमरा, आराधन उसका करने दो। गदगद हो प्रभु कह उठे, मैं ही हूँ वह राम। श्री गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। या सुनते ही फिर खुले भक्त राज के नयन, टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उसको। हा राम लड़ा हूँ मैं उससे, हा राम छुड़ा न सका उसको।
हा राम न बोला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो, हा राम सामने आ जाओ, हा राम ये रूप नहीं रखने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गिरिराज तत्काल। बोले भाई या समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुछ आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो ऋणिया कर चले राम को तुम। या सुनकर लगा तड़पने वा, फिर देखा और प्रणाम का, उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर हा राम का। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों का है समाज तब तक बस अजर अमर हो तुम। गिरिराज के गुणों का करते हुए बखान पहुँचे बिलनी के यहाँ करुणानिधि भगवान। बिलनी की आँखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। बिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्मात्मा से, या यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा ज्यों परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया से भर कर लाती है। बेफल सवरी के झूठे थे, या लिखा सूर सागर में है। हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश हो कर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों बेर करे, या बेर सुधा से बढ़कर हैं, मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर हैं। एक भक्त का कथन अब सुनिए धरकर ध्यान, खाते खाते लखन से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता, इतना आहाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने
ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से फेंका पीछे फेंका बेर। कर तो डाला या कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा। आत्मामयी की आंखों से या भेद भला कब छुपा रहा। या कथा अगड़ी आएगी द्रोणागिरि जाकर गिरा बही। श्री रघुराई की इच्छा से औषधि संजीवनी बना वही। जिस समय लखन के शक्ति लगी श्री हनुमान वालाए थे। तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, या भाव कहेंगे हम, या भाव यहाँ पर ऊंचा है। लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा, या स्नेह कर साध पराभक्ति में रही है कब किसकी मर्याद। बिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पानी की बात यहाँ, या भक्त मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। या सुनकर बिलनी को हुआ परमानंद। उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु, या बात प्रेमिन बतलाना हमें हो, या यदि तुमको ज्ञात। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दीन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ। इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी हे बनवासिनी बतला दो कुछ राय। कहाँ जाएं किससे कहें, क्या हम करें उपाय। वह बोली, या बाउली क्या बतलाए राय। पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। आगे है ऋषि मुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है। अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वही पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, वह उसी जगह खिल जाएगी। या सुनकर चलने लगे जभी अवध के भूप। तभी बसाया आंख में भिलनी ने वह रूप। ज्यों ही प्रेमिनी के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिनी के प्राण इधर उसके नस बर्तन से निकले। जिस अगम धाम पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है। जाती है उसी धाम बिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है। जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्रीति वाजपेयी यूपी 16 में सीता हरण समाप्त हुआ।